गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट केस स्टडी। ये टेस्ट केस स्टडी है जो मैंने आपको दी थी, अब मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें मेन पॉइंट देख लें क्या है। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज टू एनालाइज मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रिविलेंट अंडर द रूल ऑफ थम। रूल ऑफ थम को इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। द बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी केप्ट फर्दर रिफाइन टू डेवलप स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए which should be followed throughout the organization. These are the benchmarks which must be adhered to during production. Its objective to reduce a given line or product यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टर। मतलब फिक्स टाइप और साइज जो है वो करने हैं हमें। एंड टू एस्टेब्लिश interchangeability of manufacture parts and products. Scientific management also aims at eliminate means खत्म करना, समाप्त करना, eliminate unnecessary diversity of product, चलिए। Most large companies like Nokia, Toyota, Microsoft, etc. have successfully implemented this technique of scientific management. This is evident from their large share in respective मार्केट्स। इसमें हमें बताना है कि कौन सी टेक्निक जो है इसमें यूज की गई है। तो इसमें जो है ना टेक्निक जो यूज की गई है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन यूज की गई है। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि हमें जो है स्टैंडर्ड रखने होते हैं, बेंचमार्क्स में यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का रखने होते हैं हमें। ठीक है। दूसरी बात, उसमें जो है फिक्स टाइप और जो है फिक्स टाइप के जो प्रोडक्ट है वही रखे हैं जिनके फीचर्स अच्छे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो अननेसेसरी जो एलिमेंट्स, अननेसेसरी जो प्रोडक्ट थे उनको हमने हटा दिया, समाप्त कर दिया। तो यानी कि इसमें जो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2। अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स एयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज। दे शुड बी रिवॉर्डेड। तो इसमें जो है ना शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन, ये अंडरलाइन कर लें। ठीक है। सजेशंस विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई ऐसा सजेशन है उसके लिए नाम देना चाहिए जिससे कि जो है कॉस्ट में कमी हो गई है। दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इफ एनी अदर डिसीजंस आर टेकन, वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी डिसीजन लें तो वर्कर को कॉन्फिडेंस में अंडरलाइन कर, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसमें जो है ना कॉन्फिडेंस में ले लें। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड डिसिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक। मतलब स्ट्राइक पर जाने से उन्हें बचना चाहिए। एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए ऑन मैनेजमेंट पर। ठीक है। तो बोथ शुड रियलाइज दे नीचे, दोनों को एक दूसरे की जो आवश्यकता है उसका अनुभव करना चाहिए। इनफैक्ट व्हेन दे विल बी ओपन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। गुडविल विल बी नो नीड फॉर इवन ट्रेड यूनियन। ठीक है। पैटर्नलाइज स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट वेयर बाय एम्प्लॉयज टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज वुड प्रिवेल इन द केस ऑफ जापानीज कंपनीज। इसमें जो है ना कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल में क्या होता है कि अगर कोई जो वर्कर है अगर अच्छा वेल सजेशन देता है जिससे कॉस्ट कम होती है तो उसे रिवार्ड दिया जाना चाहिए। और दूसरे वर्कर को भी जो है स्ट्राइक के लिए स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए और जो अनरीजनेबल डिमांड है उसके लिए उन पर जो है प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें इस केस स्टडी में कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाला प्रिंसिपल है। अब नंबर 3, in the factory setup system, Taylor concentrated on improving the performance of manager figure with whom the workers in face-to-face contact on daily basis. His pivot around whom revolves the entire production
planning, implementation, and control. In fact, Taylor identified a list of qualities that person, मतलब जो ऐसे पर्सन की लिस्ट बनानी जो जिनमें क्वालिटीज हैं, इंटेलिजेंस की क्वालिटी, एजुकेशन भी हो, टैक्ट हो, ग्रिट हो, जजमेंट भी ले सके, स्पेशल नॉलेज भी होनी चाहिए काम की, और मैनुअल डेक्सिटी भी होनी चाहिए, एनर्जी भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी भी हो, गुड हेल्थ भी हो, ये सब चीज़ होनी चाहिए। टेलर फाउंड दैट नो सिंगल पर्सन, टेलर ने बताया कि सिंगल व्यक्ति जो है इस सभी कामों में फिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दिस प्रमोटेड, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, ऐसे ये मेन पॉइंट है इसका। टेलर टेलर फाउंड नो सिंगल पर्सन single person could fit them. This prompted him to suggest a technique of scientific management which is an extension, ये है बिल्कुल मेन पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यानी ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है। ये मैंने आपको नोट में मेंशन भी किया हुआ है, यानी कि फंक्शनल फोरमैनशिप है। फंक्शनल फोरमैनशिप में ये जितने सारे टैलेंट दिए गए हैं उसने बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए पर्सन चाहिए, तो इसमें जो है फंक्शनल फोरमैनशिप ही होगा। यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ। कोई भी केस स्टडी हो, उस केस स्टडी में वो जो उसके लिए आंसर के लिए हिंट दे के चलता है। एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर, दिस कंसेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ शॉप फ्लोर। तो इसमें हमें पता चला है कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। और दूसरी बात सबसे यहाँ पर क्लियर कर दिया, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, तो यानी कि ये जो है फंक्शनल फोरमैनशिप है। पॉइंट नंबर 4, मिस्टर खान, HR मैनेजर ऑफ ए कंपनी, select each person, scientifically assigns work to each employees according to her physical, mental, intellectual capabilities. He also gives them the required training, ये अंडरलाइन करने इसमें required training, so that may produce more and earn more. This will ensure the prosperity both company and workers. Identify the principle of मैनेजमेंट, तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, सोचिए आप, जिसमें कि जो है दोनों की अर्निंग बढ़ती हो, इसमें मैनेजमेंट की भी अर्निंग बढ़ती हो, कंपनी की और उसकी भी, और जब उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। तो ये प्रिंसिपल जो है टेलर का है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, मैंने कराया है आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखें, इन ऑर्डर टू सेटअप स्टैंडर्ड टारगेट। अब देख लो किसमें स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया जाता है, और दूसरी बात स्टैंडर्ड टाइम सेट करने, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है, स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया जाता है, स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच रखी जाती है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये जो है टाइम स्टडी जो है ये टाइम स्टडी की टेक्निक है। इसमें एवरेज टाइम भी निकालना हमें, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनसे आप इसे पहचान सकते हैं, एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर को देख सकते हैं, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लेना। पॉइंट नंबर 6, अकॉर्डिंग टू टेलर इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइक लोडिंग पिक्स of iron into box cars can be scientifically planned and managed। जो कहला कि अगर जो है ना, जो ये आयरन है, आयरन को अगर हम बॉक्स कार में ले जाएं, साइंटिफिकली प्लान करके मैनेज करें, तो इससे क्या होगा, टाइम सेविंग होगी, ठीक है। दिस कैन बी रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम मटेरियल। इससे जो है टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी सेव होगी। द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस greater would be saving। In the present context, the use of internet has brought about dramatic improvement in internet efficiencies and कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें भी एक तो इसमें वर्ड आया है साइंटिफिकली। अगर कोई काम हम साइंटिफिकली करते हैं तो साइंटिफिकली करके हम उनको ले जाए, टाइम और उसकी एनर्जी सेव हो रही है, तो इसमें क्या है, इसमें आएगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। ओके।